इसको जरा और ठीक, थोड़ा सा इधर इधर इधर। हाँ ये बस 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 बस। तो जहूर आलम जैसा एक आदमी जो अपने धर्म से, अपने संप्रदाय से हिंदू भी नहीं है, वो होली जैसे एक आयोजन को इतनी तन्मयता से, इतनी एकनिष्ठता से उसे करता है। जहूर आलम उन्होंने पहली बार होली को एक सार्वजनिक मंच पर लाने की कोशिश की। उन्होंने इस छोटी सी जगह में थिएटर को, सांस्कृतिक कर्म को बखूब बनाए रखा और यही उनका सबसे बड़ा योगदान एक तरीके से है। लोग क्या कहेंगे मुसलमान परिवार में होकर के ये ऐसा कर रहा है, तो लेकिन घर वालों ने पूरा सहयोग दिया इनको और अभी भी देते हैं। चाय पियोगे? चाय यार अभी थोड़ी देर के बाद पीऊंगा, पहले एक बार मैं काम निपटा लूं ना। ओहो, उसके बाद फिर देखो खाने का भी टाइम हो गया। अरे यार खाना मैं ये काम निपटाने के बाद ही खाऊंगा। अच्छा। और होली को तो उन्होंने विशेष रूप से एक नया दर्जा दिया। हर साल उस होली को वो करते हैं, जिसमें अलग अलग टीमें आके यहाँ अपनी होली का प्रदर्शन करते हैं। खड़ी होली का, जिसको बंजारा शैली कहते हैं। नमस्कार। आज राम सेवक सभा के इस मंच पर हम आप सभी गुणीजनों का, कलाकारों का, युगमंच परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। यहाँ की जो होली है उत्तराखंड की और पहाड़ की, खासतौर से कुमाऊं की जो होली है, कुमाऊनी होली जिसे कहते हैं, वो अद्भुत है। लेकिन हो क्या रहा था कि धीरे धीरे जो तमाम जो अब संस्कृति के दबाव में कपड़े फाड़ना, मुंह काला करना, गंदगी उछालना और ये सारी चीजें, वो नैनीताल में भी धीरे धीरे वो बुराइयां आ रही थी। तो हमने सब लोगों को यहाँ पर बैठाया और उनके साथ मीटिंग की और कहा कि यार ये हमारी होली तो नहीं है, क्योंकि वो तो अद्भुत है और इतनी गौरवशाली परंपरा है जिसकी जितनी उसकी खूबियां बताई जाएं वो मतलब बोलते बोलते और बताते बताते किताबें भर जाएंगी और घंटों लग जाएंगे, दिन लग जाएंगे। तो वो फिर हम लोगों ने उस पर विचार किया, तमाम लोगों को जोड़ करके, बैठ करके युग मंच ने, कि वो इसको ऐसे नष्ट होते हुए देखते रहेंगे कि हम लोग। होली महोत्सव से कम जो युगमंच ने जो बहुत संगठित रूप से, क्योंकि उसमें कई संस्थाओं को जोड़ने की कोशिश युगमंच ने करी, जिसमें हम लोग भी जुड़े और संस्थाओं के साथ जगह जगह होली उन्होंने की, वर्कशॉप करी बच्चों को, नए बच्चे जो है जो होली की परंपरा से अनभिज्ञ थे उनको सिखाने की कोशिश की। उसके बाद हमने क्या किया कि 30-32 साल पहले की बात है ये, तो हम लोगों ने, जो खड़ी होली नैनीताल में नहीं होती थी क्योंकि वो ग्रामीण होली है, हालांकि चंपावत में, पिथौरागढ़ में, शहरों में भी होती है वो, और जो खेती खान वगैरह और तमाम जगह, लेकिन नैनीताल में वो होली जो है वो नहीं होती थी। तो उसकी टीम हमने पिथौरागढ़ से बुलाई, पूरी बस भर करके आई। हमारे मित्र हैं वहां पर जो नैनीताली युगमंच के थे, संतोष शाह, वो पूरी बस लेकर के वहां की खड़ी होली की टीम लाए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। बस ठीक है, चलो। महिलाओं से हमने रिक्वेस्ट की जो अपने घरों तक ही केवल होली करती थी या अपने पटांगण या एक दूसरे घरों में जाकर, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मंच पर आइए, इतनी खूबसूरत होली है और वो अंदर रह जाती है, उसको बाहर लाइए। तो बड़ी मुश्किल से समझाने में
जो है हमारे घर की जो महिलाएं थी वो तमाम जो महिला संगठन हैं उनके पास गई, उनसे रिक्वेस्ट की, तो वो बड़ी मुश्किल से राजी हुई, उनको मंच पर लाए। उन्होंने पहली बार होली को एक सार्वजनिक मंच पर लाने की कोशिश की। बैठक से उनको बाहर में ले आए और पूरे उत्तराखंड से, पूरे कुमाऊं से जो अलग अलग होलियों के दल हैं, खड़ी होली, बैठ होली, वो सब यहाँ आते थे और यहाँ खुले में अपनी होलियों का गायन करते थे और बैठ की होली का गायन करते थे। होली को तो उन्होंने विशेष रूप से एक नया दर्जा दिया। हर साल उस होली को वो करते हैं, जिसमें अलग अलग टीमें आके यहाँ अपनी होली का प्रदर्शन करते हैं, खड़ी होली का, जिसको बंजारा शैली कहते हैं। और जो हमारे राम सेवक सभा है और संस्थाएं हैं, नैनीताल समाचार है, उसमें फिर होली का क्लासिकल गायन भी होता है। ये उनकी एक बड़ी और देन है। पहले साल केवल 2 दिन का किया ये होली महोत्सव, वो सक्सेसफुल हुआ। और कमाल की बात ये हुई कि जिस साल हमने होली महोत्सव शुरू किया, एक भी बदतमीजी नहीं हुई। वो जो बदतमीजी करते थे उनको शायद शर्म आई या उनको लगा कि यार हम गलत करते हैं, उन्होंने बदतमीजी नहीं की। और कमाल हुआ उस दिन, मैं बताऊं आपको, जिस दिन आखिरी दिन था हमारी होली का, तो यहाँ थाना है मेरी दुकान के पास नीचे थोड़ी दूर पे, वहां से एक सिपाही आया। जब हम लोग शाम को यहाँ बैठे थे और उस पर बातचीत कर रहे थे होली महोत्सव की सफलता पर, तो क्या आपको जो है वो थाने बुला रहे हैं। मेरी हवा खराब के यार, ये मतलब थाना मैंने अंदर से कभी नहीं देखा था। बाहर से तो कॉलेज जाते थे तो रोज गुजरते थे, या फ्लैट जाते थे रोज गुजरते थे, तो वहां पर वो मैंने कहा चलिए गए। वहां तो एडीएम या एसडीएम थे वहाँ एक, और एक जो 3 फुल्ली वाले या 4 फुल्ली वाले वो हम गए तो वो लोग खड़े हो गए और मिठाई का डब्बा उन्होंने हमें बड़ी इज्जत के साथ बिठाने के बाद हमारी तरफ पेश किया। कहने लगे आपने कमाल कर दिया। इस बार हमने भी बहुत आराम से होली के दिन होली खेल ली। इस बार कोई हुड़दंग नहीं हुआ और बिल्कुल शांति से हुआ। आपने मतलब जादू कर दिया और आपको बहुत बहुत बधाई। मतलब ऐसा रिस्पॉन्स था। एक काम हमने और किया कि होली जो थी उसमें जो होली के कलाकार हैं उनको कलाकार के रूप में मान्यता नहीं थी। उस तरीके से देखा जाता था कि साहब कहा भी जाता था कि ये पूस के पहले इतवार को जागते हैं और उसके बाद टीके के बाद जो है वो सो जाता है। तो हमने कहा नहीं, उनको बड़े मंचों पर, अपने जितने भी हमारे मंच थे होली महोत्सव में, सबको बुला करके जगह जगह से बुजुर्ग होलियारों को सम्मानित करना शुरू किया हमने। और उसके बाद उनको कहा नहीं, ये सम्माननीय कलाकार हैं और ये जैसे और कलाकार हैं, चाहे वो नाटक का है, चाहे वो गायकी का है, चाहे किसी भी विधा का है, ये भी कलाकार हैं। तो उनको उस तरीके की मान्यता दिलवाई। उनको आने जाने का पहले लोग बुलाते थे और ऐसे गवा करके उनको भेज देते थे। हमने बाकायदा उनके लिए अच्छे होटल में अरेंजमेंट करते हैं, उनके आने जाने का और पूरा खर्चा उठाते हैं। तब से इस तरह का शुरू किया ताकि लोगों को लगे कि ये इस तरीके से। अब आगे लोग प्रैक्टिस करके आते हैं। और महिलाओं ने तो ऐसी धूम मचा रखी है कि वो जो घर से नहीं निकलती थी कि उन्होंने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया। जुहूर आज के बड़े कठिन दौर में जुहूर का एक और संदर्भ भी है। आज जब हिंदू मुस्लिम की बात करके हमारे समाज को विभाजित करने की कोशिशें होती हैं और लगातार हो रही हैं, ऐसे मौके पर हमारी बहुत सारी हस्तियां हैं जो हमारी साझा विरासत को सामने रखती हैं। तो यहाँ पर एक संयुक्त विरासत का एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारे जुहूर आलम करते हैं। जैसे मोहनुप्रीति नईमान खान करते थे, जैसे इफ्तिकार करते हैं, जैसे सलीम करते हैं, जैसे देहरादून के, मसूरी के, पौड़ी के, कोटद्वार के, पिथौरागढ़ के, अल्मोड़ के और हल्द्वानी के और रामनगर के बहुत सारे जो मुस्लिम कलाकार हैं या क्रिएटिव लोग हैं वो करते हैं। तो जुहूर इस मामले में भी एक तरीके का फ़ख्र हमको अनुभव कराता है कि उन्होंने किस तरीके से इस साझा विरासत को थिएटर के माध्यम से, संस्कृति कर्म के माध्यम से जीवित रखने की कोशिश की है। अपने धर्म से, अपने संप्रदाय से हिंदू भी नहीं है, वो होली जैसे एक आयोजन को इतनी तन्मयता से, इतनी एकनिष्ठता से उसे करता है। और जैसा मैंने कहा कि जहूर आलम का मतलब, जहूर आलम का नैनीताल में लगातार रहना
नैनीताल के लिए भी बड़ी गर्व की बात है कि नैनीताल में रहते हुए नैनीताल का नाम, युगमंच का नाम इस तरह से पूरे राष्ट्रीय फलक पर छाया रहा। तो ये एक बहुत बड़ी बात, इसी रूप में मैं जहूर आलम को देखना चाहूँगा। इतने पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब वो पुरानी विचारधारा के थे ना, लेकिन कभी इनको टोका नहीं, और उस नहीं टोकने की बदौलत ही आगे बढ़े। नहीं तो शुरू से ही अगर इनको मना कर दिया जाता कि हमारे यहाँ ना हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, लोग क्या कहेंगे, मुसलमान परिवार में होकर के ये ऐसा कर रहा है, तो लेकिन घर वालों ने पूरा सहयोग दिया इनको, और अभी भी देते हैं। जैसे इनके भतीजे हैं, अपने लगे रहते हैं इनके साथ ना, कहीं कुछ करना है, मंच की व्यवस्था है, कार्ड बांटने हैं, तो लगे रहते हैं सब बच्चे। तो मेरे घर में मतलब कभी मुझे ये नहीं लगा कि घर वालों ने मुझे इनको रोका, कभी नहीं रोका। जब ये होली महोत्सव हम लोगों ने शुरू किया था तो सारे लोगों ने मिलजुल करके किया था, आज भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग, वो साहब एक मुसलमान जो है वो होली कर रहा है, कई सवाल भी उठाते हैं, पत्रकार मुझसे बात करते हैं कि भाई तुम जो है वो एक मुसलमान हो और तुमने ये होली महोत्सव की शुरुआत की है। मैंने कहा मैंने नहीं, युगमंच ने की है वैसे तो। और दूसरा ये संस्कृति के मामले में इसमें धर्म तो कहीं आता ही नहीं है, आड़ा ही नहीं आता है, क्योंकि होली कोई हिंदुओं का त्योहार नहीं है, वो तो मिलने का त्योहार, वो तो मिलन का त्योहार, वो तो सब सारे गिले शिकवे भूल करके, साल भर के फ्रस्ट्रेशन भूल करके सारे के सारे, और मतलब रंग लगा करके गले मिलने का त्योहार, सबके साथ गाना गाने का त्योहार है। तो उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो होली महोत्सव जो हम लोगों ने शुरू किया, तो एक तरीके से वो मतलब अगुवाई मैंने ही की उसकी, और आज भी कर रहा हूँ। तो जब ये शुरू किया हमने, तो पूरा इतना जबरदस्त मतलब सपोर्ट मिला उसमें, और इतना सारा पूरे मतलब समाज का, पूरे शहर का, बल्कि मैं कहूँगा कि दूर दूर तक की जो मतलब जहूर आलम के कहने पर सारी टीमें यहाँ आ जा रही, महिलाएं सारी आ जा रही, सब लोग सड़कों पे उतर गए हैं उस होली महोत्सव में। और आज भी जहूरदा कहते हैं मुझे सब लोग, मतलब चाहे मुझसे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो वो जहूरदा कहता है मुझे। मतलब मेरे लिए इतना बड़ा चीज है ये, मैं बता नहीं सकता। और इतना प्यार, इतना कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो लोगों के मुंह पर जो है एक तरह की तमाचा है जो दूसरी तरह की बात करते हैं, और जो मतलब प्यार आज भी है वो कायम है, और वो मतलब बढ़ना चाहिए मैं कहता हूँ। हालांकि बहुत सारी जगह वो कम हुआ है, जैसे ईद पर मेरे घर में भीड़ होती है, आज भी होती है हमेशा, लेकिन कई जगह मैं सुनता हूँ कि जो बहुत सारे लोग आते थे, वो आना इस तरीके का कुछ जहर बोया गया है कि वो आना बंद कर दिया बहुत सारे लोगों ने। तो ये सब जो चीजें हैं, इसको जो है वो बढ़ावा देना चाहिए। और जैसा जो प्यार मुझे मिला, मैं कह रहा हूँ वो हर तबके को, हर मतलब फर्द को, और चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई जाति का हो, सबको मिलना चाहिए। क्योंकि यही तो है ना, मतलब नहीं तो लेके साथ क्या जाओगे? नफरत, मोहब्बत साथ लेकर के जाओ। नारे बना के हाथ उठाए हुए हैं लोग, और चेहरों पे इश्तिहार लगाए हुए हैं लोग। नारे बना के हाथ उठाए हुए हैं लोग, और चेहरों पे इश्तिहार लगाए हुए हैं लोग। और चेहरों को हमने गौर से देखा तो ये लगा, चेहरों को हमने गौर से देखा तो ये लगा कि सूरत पे कितनी परतें चढ़ाए हुए हैं लोग। और देखते ही देखते एक पूरी सिलसिला चल पड़ा। गारत करी कि उस सिलसिले ने बेहिसाब लोगों को मार डाला, बाहर और भीतर से घायल कर डाला। घर खाक हो गए, गलियां चीखों पुकारों से भर गई। ये कैसी आजादी आई थी मेरे शहर में? लोग आजाद हो गए, एक दूसरे का सर काटने को वो आजाद हो गए। अपने मुल्क से बदहवास, लुटे पिटे और बीमार रिफ्यूजी कैंपों में रहने को वो आजाद हो गए थे। जहूर को नाटकों का शौक पहले से ही रहा होगा,
लेकिन मैंने पहली बार जहूर को एक्टिंग करते हुए देखा 1975 में। एक अंधायुग का मंचन हुआ था। 1976 की बात है, जब हम कॉलेज में पहुंच गए थे। तो वो क्या हुआ कि एक दिन हमारे गुरुजी जो थे केपी शाह जी और अवस्थी माँ साहब और किसी पांडे जी, वो ऐसी माल रोड में हम लोग घूम रहे थे, हमारा पूरा ग्रुप था, सीएसटी से कॉलेज गया था। तो उन्होंने कहा कि आप तुम लोग नाटक करोगे? तो हमने कहा हाँ बताइए। कहने लगा सीएसटी में एक रिहर्सल रीडिंग हो रही है और तुम लोग वहाँ आओ और बैठो वहाँ, तुम तो अच्छे एक्टर हो, तुम आओ वहाँ, एक बड़ा नाटक होने वाला। तो हम लोग वहाँ गए तो सॉन्ग एंड ऑडियंस के तमाम लोग वहाँ पर, जिनको हम बड़े मंच पे देखते थे, यहाँ फ्लैट्स में बड़े बड़े प्रोग्रामों में देखते थे, तो हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्होंने कहा इनके सामने हम क्या करेंगे। बाकी वो रीडिंग शुरू हुई और रीडिंग चलती रही। वो अंधायुग की रीडिंग हो रही थी और मशहूर नाटक अंधायुग। फिर वो रीडिंग खत्म हुई, फिर वो कास्ट सिलेक्शन हुआ। तो हम जितने भी दोस्त थे, हमें सबको रोल मिल गया। मुझे और मेरा एक दोस्त था, वो प्रहरी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है उसमें, ये अंधायुग में, तो वो हमें दिया गया। वहाँ गिरदा भी थे, शेखर पाठक भी थे, राजीव लोचन शाह भी आते थे कभी कभी, और तमाम लोग थे वहाँ। और सॉन्ग एंड ऑडिशन पूरा, और नैनीताल के जितने दिग्गज कलाकार थे सारे उसमें 40, 45, 50 लोगों की टीम थी वहाँ। था हुआ ये था कि ये 1975 में हमारे यहाँ इमरजेंसी लगी। तो उस दौर में ये हुआ कि नाटक कैसे करें। उसी दौर में मोहनप्रीति, लेनिन पंत और बहुत सारे और लोग अल्मोड़ा में मिले थे। तो उस समय ये विचार आया कि हमें एक थिएटर की संस्था स्थापित करनी चाहिए। युगमंच के रूप में वो नाम सामने आया। ये जो नाटक हो रहा है अंधायुग, इसको कौन संस्था कर रही है? जैसे यूनिवर्सिटी और कॉलेज तो करवा रहा है, नैनीताल के तमाम लोग उसमें शामिल हैं, सॉन्ग एंड ऑडिशन भी है और तमाम कलाकार हैं, लेकिन कोई एक संस्था जिसका नाम होना चाहिए कि वो इसको कर रही है। तो बहुत सारे नाम खोजे गए, तो आए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। तो हमारे दोस्त है युगमंच का सीनियर कलाकार ललित तिवारी, मशहूर एक्टर फिल्म का, संजय के नाम से, वो महाभारत का संजय, इस नाम से पहचान है उसकी। तो वो तब उसमें रोल कर रहा था। तो उसने कहा कि मैं, एक सजेशन है मेरा कि हम ये नाटक कर रहे हैं अंधायुग, तो अंधायुग में से युग लेते हैं और इसके आगे मंच जोड़ देते हैं, तो ये बनेगा युगमंच। तो सबने कहा यार वाह, यही तो चाहिए था। तो इस तरीके से वो युगमंच नाम रखा गया। और पहला नाटक जो है युगमंच का, वो अंधायुग 22 और 23 जून 1976 को हुआ। तब से वो युगमंच की स्थापना हुई। उस युगमंच ने उस जमाने में जो है नगाड़े खामोश से नाटक किया, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक किए, उसके बाद बहुत सारे और नाटक किए। असगर वजाहत के नाटक जिन क्या लाहौर में उन्होंने किया। फिर उसके बाद अंधायुग किया। अंधायुग की बड़ी चर्चा रही और इमरजेंसी के दौर में अंधायुग किया गया। लेनिन पंत और गिरदा ने उसको संयुक्त रूप से निर्देशित किया था। तो इन नाटकों में हम देख रहे थे कि जोहर आलम किस तरीके से इमर्ज होते हैं एक एक्टर के रूप में, और उसी दौर में वो एमकॉम कर रहे थे। उसके बाद वो युगमंच के साथ, युगमंच के सबसे प्रारंभिक टीम के वो सदस्य थे, और बाद में युगमंच का पूरा जिम्मा उनके कंधों पर आया। इसके शुरुआती से ही मतलब आधार जो जमीन है वो है बुनियाद, उसी से हम लोग बुनियाद के पत्थर की तरह से रहे हैं और अभी तक उसमें काम कर रहे हैं। मेरा जो था थिएटर का एक्सपीरियंस जो है मेरा, वो नाटक किया है मैंने, नाटक जितने किए हैं वही मेरा एक्सपीरियंस है। और उसके बाद LSD जाने का मुझे चांस मिला था, लेकिन मैं जा नहीं पाया। और जोहर कहीं नौकरी में नहीं गए, किसी चैनल से नहीं जुड़े, किसी फिल्म इंस्टीट्यूट नहीं गए, उनने यहीं से थिएटर को विकसित किया। तो उनके 3 बड़े
संदर्भ हैं। एक एक्टर के रूप में उनकी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जिंदे ख्या लाहौर वाले में जो विधवा का जो रोल अदा करते हैं वो रिमार्केबल है और उसको बहुत याद किया गया और बहुत सराहा गया, बहुत पुरस्कृत हुए। उसके बाद फिर एक डायरेक्टर के रूप में उनकी बड़ी भूमिका रहे। नाटकों का निर्देशन उन्होंने किया और गहरा निर्देशन किया उन्होंने। उसमें म्यूजिक का फ्यूजन, फोकलोर, इन सबको जोड़ा। जो तीसरी भूमिका युगमंच की माध्यम से जोहर ने निभाई वह एक बड़े संस्कृति कर्मी की भूमिका है। सिर्फ नैनीताल जैसी छोटी हुई जगह में रहते हुए, काम करते हुए युगमंच ने अपना पूरे भारत में अपना नाम बनाया। जहूर को पूरी ख्याति मिली। आप पूरे देश में पूरा जहूर को एक थिएटर के व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। संगीत नाटक अकेडमी का पुरस्कार उनको मिल गया है। जन संस्कृति मंच के आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये सिर्फ जहूर के एक छोटी सी दुकान में, नैनीताल जैसे एक शहर में लगातार रहने के कारण संभव हुआ। लोग आते रहे, जाते रहे। उनके दौर के बहुत सारे लोगों ने थिएटर ही छोड़ दिया और कैरियरों में चले गए। जो थिएटर में भी रहे या फिल्मों में भी गए वो नैनीताल छोड़ कर गए। जहूर का नैनीताल में बने रहना एक बहुत बड़ी घटना थी। वो दुकान ने जहूर को आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कुछ दिया नहीं। वो बहुत एक मामूली दुकान है। उसकी बहुत ज़्यादा बिक्री होती हो, जहूर को उससे बहुत आमदनी होती हो, ऐसा कतई नहीं है। और इसका नाम मैंने इंतखाब क्लॉथ स्टोर रखा क्योंकि मेरा जो भतीजा है उसका नाम इंतखाब था, तो वो नाम मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो वो मैंने सोचा कि नाम जो है इंतखाब क्लॉथ स्टोर रखते हैं, और इंतखाब का मतलब होता है चयन। तो वो उस तरीके से भी जाता था कि एक सिलेक्शन या इलेक्शन आपको मिलेगा यहाँ पर मेरे दुकान में। बहुत छोटी सी मतलब उससे काम शुरू किया था, कुछ बैंक से लोन वगैरह लिया और फिर धीरे धीरे वो काम को मैंने बढ़ाया, और उसी के साथ अपना जो थिएटर का और जो पूरा वो था सब चीज़ें मैं करता रहा। मेरी 5वीं पीढ़ी है नैनीताल में। यहाँ ब्रिटिश टाइम में मेरे दादाजी आए, मेरे पिताजी यहीं रहे, यहीं काम किया उन्होंने, और उसके बाद हम लोग, फिर हमारे जो अगली पीढ़ी और फिर उसके भी बच्चे। तो इस तरीके से 100 साल, करीब 125 साल हम लोगों को नैनीताल में हो गए हैं। मैंने ये किया कि मेरे जो दोनों छोटे भाई थे और बहनें थी, एक जो छोटी बहन थी, उनकी शादी मैंने कहा इनकी कर दो, मुझे शादी नहीं करनी है। क्योंकि मुझे जो शादी इसलिए नहीं करनी है कि मुझे और ये रोजी रोटी का मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि मुझे पैसा चाहिए या परिवार चाहिए या कुछ चाहिए। तो घर वालों ने मेरी बात जैसे तैसे वो जिद भी करते रहे कि कर लो, तुम बड़े भाई के बाद सबसे बड़े हो। तो मैंने शादी नहीं की और मेरी बहन की फिर शादी हुई। उसके बाद मेरे दोनों छोटे भाइयों की भी शादी हुई और मैंने शादी नहीं की। इत्तेफाक से मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने बहुत जिद की। माँ बार बार कहती थी घर जाओ जब भी, तो वो कई बार रोना धोना शुरू कर देती थी कि कर ले, शादी कर दे। पिताजी चले गए, भाई चले गए, और तू भी मतलब इसी तरीके से कैसे रहेगा, मतलब मेरे बाद तो कम से कम कोई होना चाहिए देखभाल करने वाला। तो वो फिर उन सब दवाओं की वजह से कारण मैंने बहुत मतलब 40 साल की उम्र में, मेरे एक दोस्त हैं आशुतोष उपाध्याय, उनकी बहन और जो अब मेरी पत्नी है वो साथ में बागेश्वर में पढ़ाती थी। तो वो मुझे दिखाने ले गया, कई साल से जिद कर रहा था वैसे वो, मैं जा नहीं रहा था। फिर वो एक बार ले गया मुझे बागेश्वर के मेले में। उत्तरायणी मेला होता है बागेश्वर में, तो उस टाइम पे ये आए और इन्होंने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया कि मेरा शौक ये है और मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इतना बिजी रहता हूँ नाटक में, कविता में और चीज़ों में भी, अन्य में, युगमंच के सारे कार्यों में। हम लोग बागेश्वर के मेले में सिर्फ इसीलिए नहीं गए थे, बल्कि उत्तराखंड आंदोलन के टाइम पे हम लोग बहुत मूवमेंट में ज़बरदस्त भागीदारी रही थी हम लोगों की। तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारी पुस्तिकाएं और वो निकाली थी, और उसके बाद
तमाम जो है वो कैसेट निकाले थे उस समय जो उत्तराखंड के गीतों के, तो वो जो कैसेट और वो जो पुस्तिकाएं थी वो लेकर के हम लोग बागेश्वर के मेले में गए थे। तो वहां जाकर के उसने फिर जिद करके मुझे वो मुन्नी बानो जो मेरी अब वाइफ हैं उनको दिखाया। तो उनसे वो बातचीत हुई वहां पर। तो मैंने अपनी सारी बुराइयां और जिस तरह का मेरा था मैंने सब कहा कि यार ये मना कर देगी। बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन उन्होंने भी मेरे बारे में शायद सुन रखा था। पहले वो उनकी जो बहन थी आशुतोष उपाध्याय की, साथ में पढ़ाती थी, उन्होंने शायद सब बता रखा था मेरे बारे में। तो सुनती नहीं, करीब 1.5-2 घंटे हम लोगों की बात हुई। तो वहां पर फिर मैंने सिगरेट भी उस दिन खूब पी, जबकि मैं कम सिगरेट पीता था, हालांकि पीता था, लेकिन मैंने उस दिन खूब सिगरेट पी कि यार ये इसी को देख करके इसको बुरा लगेगा करके। तो वो लेकिन नहीं, उसने फिर उन्होंने कहा नहीं मुझे तो ठीक लग रहा है, अब आप डिसाइड आपको करना है, मैं राजी हूँ। तो हाँ हो गई शादी। तो 96 में 5 जून 96 और 5 जून जो होता विश्व पर्यावरण दिवस है, तो उसी दिन हमारी शादी हुई और बारात आई थी नैनीताल से। तो तब तो मुझे लगा कि मुझे शादी बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। पहले मैं डरता था कि यार मेरे साथ कौन निभाएगा, कि मतलब ना तो जिसका कोई ठौर ठिकाना है उस तरीके का, ना जिसके पास कोई आमदनी का उस तरह का जरिया है, क्योंकि वो जो तमाम खर्च जो हैं उससे आमदनी जितनी उतने खर्चे हैं। तो बाकी लेकिन जब अगर परिवार होगा तो उसमें वो इत्तेफाक से मेरी वाइफ जो मुझे मिली उन्होंने ही सारा सपोर्ट किया। बल्कि उन्होंने कहा कि अब घर की चिंता तुम्हें कुछ नहीं करनी है, तुम्हें जो करना है करो, और बाकी घर की जिम्मेदारी सारी की सारी मेरी है। तो ये इस तरह का मेरा परिवार और मेरा वो सब रहा है। बहुत हंगामा है आजकल खुदा और धर्म को लेकर के कि रहना है घर खुदा को वो जमीन पर रहे, रहना है घर खुदा को वो जमीन पर रहे, क्यों आसमां को सर पे उठाए हुए हैं लोग, नारे बना के हाथ उठाए हुए हैं लोग और चेहरों पे इश्तिहार लगाए हुए।